नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। तो आइए राजधानी एक्सप्रेस में सवार हो जाइए और करिए खबरों का सफर। सबसे पहले शुरुआत रुद्रप्रयाग की खबर के साथ। रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सारी गांव में सीएम धामी ने ये आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। होम स्टे का दौरा है। सीएम धामी ने स्वरोजगार योजना का फीडबैक भी इसमें दौरान लेना है। आज पर्यटन विकास मेले में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊखीमठ में कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। सीडीओ डॉक्टर गणेश सिंह खाती और एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने सारी गांव में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के सारी गांव स्थित होम स्टे का दौरा किया था और वहां उपलब्ध सुविधाओं, पर्यटकों के अनुभवों और सरकार की स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे का आज दूसरा दिन है। ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना भी उन्होंने की। चारधाम यात्रा के चल रहे कार्यों का इस दौरान निरीक्षण भी करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की है और शीतकालीन चारधाम यात्रा के जो कार्य हैं लगातार जारी हैं उनका निरीक्षण भी इस दौरान किया है, यानी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान मंदिर में चारधाम यात्रा को लेकर के जो व्यवस्था चल रही है उसका उन्होंने निरीक्षण भी किया है। चारधाम यात्रा के जो कार्य वहां पर चल रहे हैं उसकी भी जांच की है, जांच पड़ताल करते हुए नजर आए हैं। सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे का आज दूसरा दिन है। ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। रुद्रप्रयाग या यूं कह ले देवभूमि उत्तराखंड को संवारने की जो सरकार की कोशिश है उसको बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी में ये दौरा भी बेहद खास हुआ है। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं।
उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज इसकी तीव्रता की गई है। भूकंप की तीव्रता जो है वो 3.9 दर्ज की गई। भूकंप से किसी भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं है। गनीमत इसी बात की है। तो पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके दरअसल महसूस हुए हैं। बड़ी जानकारी, भूकंप से किसी भी जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना अब तक सामने नहीं आई है। यही इस बात को लेकर के राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में दरअसल ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिसकी तीव्रता 3.9 के आसपास बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। पिथौरागढ़ में दरअसल उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.9 आंकी गई है। इसका केंद्र जो है वो फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि कहाँ इसका केंद्र रहा है, लेकिन इस वक्त जो राहत भरी खबर है वो ये है कि फिलहाल किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पर, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में बर्फबारी के साथ साथ मौसम बेहद सुहावना हो जाता है और इस वजह से कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई बार भूस्खलन की स्थिति भी बन जाती है। पहाड़ दरकने लग जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं और जब प्राकृतिक आपदा जैसा कि भूकंप आपके सामने ये खबर आ रही है, तो यानी इसको अगर ध्यान में रखें तो फिलहाल कोई भी रास्ते भी बाधित होने की कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। गनीमत इस बात की है कि किसी की जान माल का नुकसान भी इस घटना में, इस आपदा में नहीं हुआ है। किसी भी बड़ी घटना का ये छोटा संकेत भी हो सकता है। लगातार सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस तरह की घटना पर नज़र रखे हुए हैं और 3.9 इस भूकंप की तीव्रता बताई गई। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जो है चुनाव की वो तेज हो गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया है। लक्सर से बीजेपी के टिकट की मांग का आवेदन किया गया है। मंडल महामंत्री देवेंद्र चौधरी ने दावेदारी अपनी पेश की। दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नेता और कार्यकर्ता टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। लक्सर सीट पर अब वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र चौधरी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। आपको बता दें कि अभी तक निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा तक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही दावेदारी सभी की जारी है। वहीं सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं और इस बीच मंडल महामंत्री देवेंद्र चौधरी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी। तारीखों का ऐलान नहीं, लेकिन ऐलान से पहले ही घमासान टिकट के लिए जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये दावेदारी का दौर जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें लक्सर से बीजेपी के टिकट की मांग का आवेदन किया गया है और यह आवेदन मंडल महामंत्री देवेंद्र चौधरी ने किया है, यानी उनकी अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी। निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर लक्सर नगर पालिका के चुनाव प्रभारी श्री ओम प्रकाश जमखंडी जी बुलाए गए हैं और उनका पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। दूसरा यह है कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भिन्न भिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा करी है, समाज की सेवा करी है। मेरा जो परिवार है वो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है और मैं भी इस बार इच्छा कर रहा हूँ कि लक्सर नगर पालिका के जो चेयरमैन अध्यक्ष पद का है उस पर दावेदारी की है। अपने मंडल अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी जो बड़े लीडर हैं, शीर्ष नेतृत्व, उनको मैंने अपना आवेदन किया है। इनका जो परिवार है, मैं भी इनके परिवार से बिलोंग करता हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मानित परिवार है।
इनके पिताजी चौधरी रजब सिंह जी 20 साल लगभग वो गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन रहे, बिल्कुल बेदाग साफ छवि वाले व्यक्ति थे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चाहते हैं कि इनको भी एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए। ये सर्वगुण संपन्न अपने आप में शिक्षित हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, किसी भी समय कहीं भी आप बुलाओ उनको तुरंत खड़े हाजिर मिल देंगे। तो ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भाई बुला लिया इधर उधर बैठे जी आ रहा हूँ, आप इन्हें कभी भी इन्हें सेवा का मौका दें तो तुरंत तत्पर है। बहुत रेस्पेक्टेड परिवार का सदस्य है, बहुत सामाजिक क्षेत्रों में इनकी सेवाएं हैं, इनके पिताजी की बड़ी भारी सेवाएं हैं और राजेश रस्तोगी के ऊपर तो इनके परिवार का कर्जा है, मेरी ज़िंदगी पर इनका कर्जा है। इनके पिताजी की आर्थिक सहायता से मेरी जान बची है। मैं तो चाहूँगा और पार्टी से मांग भी करूँगा, ऐसे होनहार बालक को मौका मिलना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने महत्वपूर्ण बैठक की। देहरादून महानगर के कांग्रेस पार्षदों के साथ ये बैठक की गई है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर इस दौरान चर्चा हुई। सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो वो बेहद जोरों पर देखने को मिल रही हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इस दौरान महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की है। देहरादून के कांग्रेस पार्षद इसमें शामिल हुए। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर दरअसल चर्चा की गई है जिसमें निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हरिद्वार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी की अगुवाई में यह बैठक ली गई है। विधायकों ने इसमें क्षेत्रीय समस्याओं पर नाराजगी भी जताई है। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं पर अपनी गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने सड़क मरम्मत और पानी की लीकेज की शिकायत की है। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने अधूरी पाइपलाइनों और टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया। तो वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने खराब पानी और जल संस्थान की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने गंदे पानी और अधूरी परियोजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जबकि ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने टंकी की गुणवत्ता पर भी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर कार्रवाई के सख्त निर्देश भी इस मौके पर दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले से भारत में भड़की आग। हरिद्वार में साधु संतों ने इसका विरोध जताया, भारत सरकार से दखल देने की अपील की। यानी बांग्लादेश की आग की चिंगारी हिंदुस्तान में भी अब आ पड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने अपना रोष व्यक्त किया है। हरिद्वार में साधु संतों ने गरीबदासी धर्मशाला में बैठक आयोजित की। साधु संतों ने हिंसा का शिकार हिंदुओं के प्रति संवेदना भी इस मौके पर व्यक्त की है। साथ ही देश भर के हिंदुओं से भी आगे आने का आह्वान किया है। इस आह्वान में संतों ने भारत सरकार और यूएनओ से भी बांग्लादेश हिंसा पर हस्तक्षेप कर आगे इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। इतना ही नहीं, आगामी 10 दिसंबर को हरिद्वार में एक विशाल जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। लगभग 70 मंदिरों को तोड़ा गया। इस्कॉन टेम्पल के महंत चिन्मय दास को, क्योंकि वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। 2 वकीलों के ऊपर हमला हुआ जो कि मरणासन स्थिति में है। आज वहाँ का हिंदू समाज अपने को अकेला अनुभव कर रहा है। हम भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मावलंबी, विशेषकर संत समाज उनके साथ है। हम भारत सरकार और इस भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, यूएनओ के नेशनल सेक्रेटरी जनरल को एक ज्ञापन के माध्यम से
ये आह्वान करते हैं कि यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे। अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारे महंत चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया और 2 वकीलों को इतने घायल किया है, उसके लिए हम पूरे भारत में रहने वाले हिंदू ही नहीं, अभी तो मैं आह्वान करूँगा कि विश्व में जितने भी हिंदू रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग रहते हैं, उन सब से आह्वान है कि वो आए, आगे आए, जागें। केंद्र जो भारत सरकार है उन सब से अपील करके वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिया जा सके। हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने सीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। खेतों की पाइपलाइन योजना में तेजी लाने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है, इसकी मांग उन्होंने की है। प्रधानों ने मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की भी मांग की है। सीडीओ आकांक्षा कोड़े ने समाधान का उन्हें आश्वासन भी दिया है। तो हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों ने किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना में तेजी लाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की भी मांग रखी है। दरअसल ग्राम प्रधानों ने जिला विकास भवन रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात इस मौके पर की। प्रधानों का कहना है कि इन समस्याओं से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीडीओ आकांक्षा कोड़े ने प्रधानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। अध्यक्ष जी ने बताया, सूर्यकांत भाई ने, पाइपलाइन की जो सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा है वो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है। तो वो गत वर्ष चल जा रही थी, तो पिछले साल वो बंद कर दी थी। मुख्य मांग तो हमारी वही थी। उसके अलावा और कुछ छोटे मुद्दे थे। मान लीजिए जैसा पाइपलाइन का मामला था कि भाई सड़कें फाड़ के डाल दी गई है, वो सही नहीं हुई है, तो उसको भी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया है। और जो भी हमारी इधर कुछ ऐसी मांगे जो छोटी मोटी है, सब में बहुत अच्छा आश्वासन हमें मैडम ने दिया है और सबको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है कि हम इसको शासन प्रशासन को भेजेंगे। देखिए, पहले जो नरेगा की हमारी मजदूरी है उसके जो रेट हैं उसको लेके उन्होंने थोड़ा अपनी व्यक्त की है परेशानी, जिसको लेके ये शासन के स्तर का मामला है। इसीलिए शासन को जो है कई बार इसके पूर्ण पहले भी बताया गया है। जो नरेगा की दर है वो हमारे यहाँ धरातल पे जो है उनको कम लग रही है, तो इसके लिए शासन को हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शासन स्तर से ही होनी है। उसके अलावा जल जीवन मिशन है जिसको लेके उन्होंने सड़क जो है खुदी हुई है, मरम्मत नहीं की गई है, कहीं पानी की लीकेज है, उन सभी को लेके उन्होंने परेशानियां अपनी बताई हैं। और आज हम लोगों ने मीटिंग भी रखी है जनप्रतिनिधियों के साथ और विभागों के साथ, और धीरे धीरे करके सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हरिद्वार और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में एक गिरफ्तार भी कर लिया गया बदमाश, जिसमें 2 फरार हो गए हैं। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक अपराधी घायल हो जाता है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा है कि कार में सवार 3 अपराधियों में से एक को गोली लगी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ उस समय हुई जब देहरादून पुलिस अपराधियों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद उनका पीछा कर रही थी। देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की और कार्रवाई की। इस बीच 2 अपराधी मौके से भागने में सफल रहते हैं, यानी फरार हो जाते हैं। फरार आरोपियों की तलाशी जारी है। लक्सर पहुंची है सहायक विकास अभियंता की टीम, जिसने वहां पर बाकरपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। बाकरपुर में सीडीओ के आदेश पर जांच हुई। मौके पर पाई गई भारी अनियमितताओं यानी अनियमितता को लेकर के लक्सर के बारकपुर पंचायत में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सहायक विकास अभियंता की टीम ने पंचायत में विकास कार्यों की जाँच की। जाँच में पाइपलाइन कार्यों में धांधली पाई गई। कई लाभार्थियों के खातों में पाइपलाइन दबी नहीं मिली। आपको बता दें कि लक्सर के बकरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की शिकायत हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी से की गई थी और इसकी जांच के लिए
टीम का गठन किया गया था। सहायक अभियंता ने ग्राम पंचायत में पहुंचकर सड़क, नाली व किसानों के खेतों में बिछाई गई पाइपलाइन का भौतिक निरीक्षण किया, पर मौके पर भारी अनियमितताएं पाई गई। सहायक अभियंता ने कहा कि मामले में कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी। सर, हमारे गांव में सिद्ध बाबा की ओर नाला खुदा हुआ था, उसमें नाले में सफाई कार्य कराया था। 20 मीटर सफाई कार्य कराया है, बाकी सारा फर्जी पाया गया इसके अंदर। उसके 4 लाख रुपया निकाल लगाया। गांव में सीसी रोड बढ़ाई गई। सीसी रोड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डाला, जो मतलब सब रोड खत्म डाल रखी है गाँव में। विकास अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, गांव में गड़बड़ हो रही है, उसकी उन्होंने मुझे जांच अधिकारी नामित किया है। उसकी जांच करने हम लोग आए थे आज। हमने फील्ड देख लिया, अब कागज़ चेक करेंगे, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था और उस प्रार्थना पत्र पर आज जैन साहब जांच करने के लिए आए हैं और जांच में कई जगह पाया गया है कि कुछ किसानों के खेत में फर्जी पाइपलाइन दिखाकर उसका पेमेंट मटेरियल प्लस लेबर का निकाल लिया गया है, जिसने जैन साहब ने भी देख लिया है। नाम किसी का है और लाभ किसी और को दे दिया गया है, जिसका कुछ अभी पता नहीं लग पा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान है महावीर सिंह जी, खेत में पाइपलाइन दिखा के जी, पाइपलाइन के मतलब नहीं डली और पैसा इन्होंने निकलवा रखा जी। जब मौके पर जी अपना जो भी अधिकारी लोग आए थे सबने देखा जी। हल्द्वानी के जंगल में युवक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। हल्द्वानी के जंगल में युवक के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर तत्काल सीओ सिटी समेत अन्य अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद घटनास्थल को बारीकी से देखा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए, होंडा बाईपास से अंदर जो रास्ता जाता है, इसमें अंदर जंगल में 500 मीटर अंदर एक बॉडी रिकवर हुई है। अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस वगैरह अभी ली जाएंगे। इसमें फॉरेंसिक टीम ने अपने जो भी सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अब आगे की जो भी जिस हिसाब से साइंटिफिक एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट है और अभी फ़िलहाल देख के लग रहा है कि अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बॉडी वैसी है। तो अब ये जो भी साइंटिफिक एविडेंस होंगे उसी के आधार पर कुछ कहा जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आगे की खबरों से आपको अपडेट करेंगे मोनिका।